दोस्तों आपका पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितने कंकाल होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने कंकाल होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 206। दोस्तों आपका दूसरा सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पत्ता। दोस्तों आपका तीसरा सवाल है, किस घटक को जीवन का मूल तत्व कहा जाता है। किस घटक को जीवन का मूल तत्व कहा जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। दोस्तों आपका चौथा सवाल है, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाली वाल्व को क्या कहा जाता है। हृदय में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले वाल्व को क्या कहा जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वाल्व। दोस्तों आपका पांचवा सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों आपका छठवां सवाल है, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं किसका परिवहन करती है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं किसका परिवहन करती, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों आपका सातवां सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य कच्चा माल क्या है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य कच्चा माल क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपका आठवां सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा त्वचा। दोस्तों आपका नौवां सवाल है, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। दोस्तों आपका 10वां सवाल है, डीएनए की संरचना का मुख्य छोटा यूनिट क्या है। डीएनए की संरचना का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों आपका 11वां सवाल है, जीवों में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। जीवों में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों आपका 12वां सवाल है, किस अंग में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। किस अंग में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मांसपेशियां। दोस्तों आपका 13वां सवाल है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस विज्ञान शाखा में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस विज्ञान शाखा में किया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान। दोस्तों आपका 14वां सवाल है, पौधों में कितने प्रकार के खुराक लेने की प्रक्रिया होती है। पौधों में कितने प्रकार के खुराक लेने की प्रक्रिया होती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। दोस्तों आपका 15वां सवाल है, फूलों का मुख्य कार्य क्या होता है। फूलों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रजनन। आपका 16वां सवाल है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। आपका 17वां सवाल है, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। आपका 18वां सवाल है, कोशिका के ऊर्जा उत्पादन में कौन सी संरचना महत्वपूर्ण है। कोशिका के उत्पादन में कौन सी संरचना महत्वपूर्ण है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आपका 19वां सवाल है, पौधों में कौन सा हार्मोन बढ़ने में मदद करता है। पौधों में कौन सा हार्मोन बढ़ने में मदद करता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन। आपका 20वां सवाल है, नैफ्ता का मुख्य घटक क्या है। नैफ्ता का मुख्य घटक क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रेजिन। तो आई